हेलो। हेलो। हेलो हेलो हेलो। कहीं देखा है क्या मेरे को? नहीं नहीं, तुमने नहीं देखा। मैं आज पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ। चलो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाए मेरा। सो नमस्ते, मेरा नाम आदित्य शर्मा। तो और क्या बताऊँ मैं नाम के अलावा? मेरा नाम आदित्य शर्मा है और मैं अन अकेडमी में पढ़ता हूँ और आपको पढ़ाऊँगा। अन अकेडमी वाली चीज़ सेंसर कर देना, सॉरी फॉर द प्रमोशन। मैं भी एक 11th का स्टूडेंट हूँ, नीट का स्टूडेंट हूँ। आप खुद सोच रहे होगे कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ। कैसे पॉसिबल है? बच्चे मतलब जो पढ़ते हैं वो पढ़ा भी सकते हैं, ऐसा भी होता है क्या कहीं? अरे यार, अब कोशिश कर रहे हैं यार, बच्चों का कोशिश कर रहे हो तो यार थोड़ा सा माँ, थोड़ा सा कोशिश तो करने दिया करो। गजब लोग हो यार तुम लोग भी। तो कोशिश करूंगा तुमको पढ़ाने का। अगर कुछ गलती हो जाए तो बच्चा समझ के माफ़ कर देना। आपके हाथ जोड़े हमने, ठीक है? तो आगे बढ़ूँ और कुछ बताऊँ अपने बारे में? नीट का स्टूडेंट हूँ। फिजिक्स अच्छी लगती है, रोटेशनल मोशन जैसा चैप्टर। जो मैं ये जो चैप्टर देख रहा तुमको, ये जो नाम है, ये नाम है, ये इस नाम में ही बहुत कुछ है। ये चैप्टर के नाम पे जेई वाले खौफ खौफ मारते हैं। अपन नीट वाले हैं। नीट वाले लोग मतलब जितने भी बच्चे नीट वाले हैं, मतलब मैं जैसे ही कह रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे नीट वाले ही जो देख रहे हैं। अगर आपको काइनामेटिक्स, अगर अगर ऐसे समझ लीजिए, अगर आपको काइनामेटिक्स इजी लगता है, इजी लगता है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर हार्ड भी लगता है तो कोई बात नहीं। रोटेशनल मोशन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। हाँ, रोटेशनल मोशन इतना जी, इतना सब कुछ ऐसा खतरनाक, रील वील देखते होगे, शॉर्ट्स वॉर्ट्स देखते होगे, रोटेशनल के क्वेश्चन देखते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है वो। देखो, ये जो माइंडसेट है ना कि रोटेशनल इतना खतरनाक, इतना इतना टफ, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कुछ भी। भाई मतलब मैं देखो तुमको जो बुलाऊंगा, बिग ब्रो, ब्रदर, दिस लाइक दिस लव, ओके, कुछ भी बुला सकता हूँ, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कभी कभी फ्लो में बह जाता हूँ, याद रखना मेरे को। मैं कुछ बताने लग जाऊंगा तो मैं कुछ और ही बताने लग जाऊंगा, ठीक है? तो ये जो है रोटेशनल मोशन जो है चैप्टर, इतना याद रखना कि अपने लेवल पे बच्चा है, बस छोटा सा बच्चा जिसको चॉकलेट थमा दी गई है, बस। ये जो है ना, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ये सब हवा है बस। सबसे खतरनाक काइनामेटिक्स। अगर किसी को काइनामेटिक्स इजी लगता है तो उसके लिए बच्चा है, बस इतना समझना। काइनामेटिक्स ईजी है, और काइनामेटिक्स है भी नहीं तो बच्चा ही है। ये जेई के लेवल पे हार्ड आता है, अपने लेवल पे हार्ड नहीं आता है ये इतना हार्ड होता भी नहीं है। जिसको इतना बना रखा है ना, इतना बड़ा हवा बना रखा है ऐसा, बच्चा है ये। अभी तुम बस सुनते जाओ, बस मेरी बातें। ये जो बस तुमको बस ध्यान से सुनना है, ये जो नहीं है कि हो बता रहे, लिखते चलेगा, एक एक लाइन लिख रहे हैं, एक एक लाइन लिख रहे हैं। बेटा, लिखने पे फोकस इतना ना करना। मैं खुद बोलूंगा, जब जब मैं खुद बोलूंगा लिखने को, तब मैं अलग से लिखवाऊंगा। इतना मत करना कि नोट्स भी बनाने, ये भी करना। फिजिक्स कभी नोट्स से नहीं बनाई जाती। फिजिक्स के लिए दिमाग चाहिए होता है, बिना उसके नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो बस इतना ही है। मैं जितना जितना बोल रहा हूँ, जितना जितना मैं बोल रहा हूँ, बस तुमको सुनना है, अच्छे से बस सुनना है, सबसे सुनना है। मैं क्वेश्चंस भी लाया हूँ, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल हम करेंगे भी सही, टेंशन मत लो। उसमें भी अपन कोशिश करेंगे, ओके? तो कंटिन्यू करूँ, शुरू करते हैं चैप्टर का शुभारंभ, रोटेशनल मोशन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लगता है कैसा होगा ये चैप्टर? सबसे पहला रोटेशनल मोशन, इसकी डेफिनेशन ही सबसे पहले आ गई। रोटेशनल मोशन क्या लगता है तुमको, नाम से क्या लगता है? रोटेशनल मोशन, रोटेशनल रोटेशनल रोटेशनल, यानी कि कुछ घूम रहा होगा, मतलब ऐसा कुछ लग रहा हो। ऐसा ऐसे बारे में पढ़ना है जिसमें कुछ घूम रही हैं चीज़ें। कुछ घूम रही हैं तो सर्कल हो गया, सॉरी। कोई चीज़ें घूम रही हैं, या फिर घूमते घूमते आगे जा रही हैं, घूमते घूमते पीछे आ रही हैं, घूम रही हैं चीज़ें, घूमते घूमते एक्सिस के अराउंड भी घूम रही हैं। बस इतनी चीज़ें। लोग शक्तिमान बने पड़े हैं यहाँ पे, बस इतना याद रखना रोटेशनल मोशन के बारे में। ऐसी डेफिनेशन है जो इतना बड़ा लिख रखा है ना, ये जो इतना बड़ा डेफिनेशन, इसमें से बस जो काम की चीज़ें बताता हूँ। देखो, ये तो लिखा है ना अलग से काइनामेटिक्स के बारे में, ये चैप्टर, डायनामिक्स, काइनामेटिक्स, ट्रांजिशनल मोशन, ये सब कुछ क्या नाम है, पार्टिकल ऑफ बॉडी undergoes identify the motion that अरे बस ये इतना लिखा हुआ है, जितनी भी अपने एलएलएम सब कुछ पढ़ा है ना, वो सब इसके अंदर इम्प्लीमेंट होने वाला है, इतना याद रखना बस। आगे बढ़ते हैं। रिजिड बॉडी, ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। रिजिड बॉडी, क्या लगता है तुमको रिजिड बॉडी? जब तुम सुनते हो रिजिड बॉडी, तुमने एनएलएम पढ़ लिया, एनएलएम पढ़ लिया, काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, उसमें ये शब्द कहीं ना कहीं तो सुनने को मिला होगा, वर्क पावर एनर्जी या फिर रिजिड बॉडी।
इलास्टिक बॉडी, ऐसे कुछ सुनने को मिला है? नहीं सुनने को मिला। सुनने को मिला है तो अच्छी बात है, नहीं सुनने को मिला तो और अच्छी बात है, मजे मारो। नियत सुनने को मिला, चॉकलेट खाओ, मजे मारो मेरी तरफ से। तो मैं बताता हूँ, देखो बेसिकली अब ये रिजिड बॉडी जो होता है हमारा, ये देखो रिजिड बॉडी क्या होता है कि सबसे पहले तो हाँ, रिजिड बॉडी के बारे में पहले बताने से पहले मैं कुछ चीज़ बोलनी है कि इस चैप्टर का जो निचोड़ है वो इस पॉइंट से शुरू होगा, ठीक है। तो रिजिड बॉडी के बारे में बात करते हैं। अब रिजिड बॉडी क्या होती है? एक ऐसी बॉडी जिस पे फोर्स लगाने के बाद भी, समझ लीजिए बॉडी है, फोर्स लगाने के बाद भी इसका शेप या साइज चेंज ना हो, शेप या साइज चेंज ना हो, उसे हम रिजिड बॉडी बोलेंगे। समझ रहे हो? जैसे मैं, ये पेन है, इसको मैंने बहुत जोर से खींच लिया, मतलब जान लगा दी पूरी, मतलब जितना भी मैंने अभी खाना खा के आया हूँ मैं, सब लगा दिया, कुछ हुआ इसको? नहीं ना, कुछ भी नहीं हुआ, जैसी थी वैसी ही है। तो इसको मैं एक रिजिड बॉडी बोल सकता हूँ? सोचो जल्दी बोलो, क्या मैं इसको रिजिड बॉडी बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ, सही बोला तुमने। ये क्या, ये अभी ये रिमोट है, इसको अगर मैं खींचूँ जोर से, बहुत जोर से खींचूँ, और इसके पार्ट्स अलग वाली बात है, जैसे इसमें से जैसे ये रिमोट है, इसका जैसे मैं इसको ट्राई करूँ कि इसका मेरा मन कर गया ये जो पार्ट है इसके निकाल लूँ मैं, ये पार्ट है, ये पार्ट्स हैं इसके, इसको रिजिड बॉडी कंसीडर नहीं करूँगा। मतलब कि जैसे इसमें से आप तुम बोलोगे मेरे को कि मैंने तो इसमें से पार्ट्स अलग कर दिए, ये अलग कर दिया, रिजिड बॉडी नहीं है बेटा, ये रिजिड बॉडी ही है। तुम इसको खींच के बताओ, इसमें से कुछ अलग करके बताओ, तो मैं मानूँ। ये पार्ट्स है, हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, समझ रहे हो? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, ये रिमोट बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे ही सब कुछ होता है, मस्ती नहीं, ठीक है। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन समझ गए तुम लोग? हाँ, अब एक पॉइंट और है, अब एनसीईआरटी। हाँ, हम एनसीईआरटी की बात तो करेंगे ही सही, क्योंकि उसका निचोड़ ही तो सब कुछ है। नीट के अंदर एनसीईआरटी के अलावा कहाँ से पूछेगा, कहाँ से ही पूछेगा, मुझे बाप बताओ। तो एनसीईआरटी की लाइन तो याद रखनी पड़ेगी। एनसीईआरटी बोलती है बेसिकली हमारी कि कोई सी भी बॉडी अच्छे से प्योर रिजिड नहीं होती है, मतलब ट्रू रिजिड बॉडी नहीं होती है। ये क्या हुआ भैया, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये पॉसिबल कैसे? मतलब कि अभी आपने बोला कि मैंने इसको खींच लिया, रिजिड बॉडी नहीं है। भाई ये भी एक ट्रू रिजिड बॉडी नहीं है, हम मानते हैं। अगर मैं इसको देखूँ, इसके इंटर अंदर बहुत ज़्यादा अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूँ मैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ले, तो किसी ना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बॉन्ड्स टूटे होंगे, कुछ ना कुछ बॉन्ड लेंथ पड़ी होगी। अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत पता ही होगा। कहीं ना कहीं बॉन्ड्स या बॉन्ड लेंथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा। इंटर जो हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक लेवल तक तो देखेंगे तो चेंज आया है। तो ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जिसके अंदर एक पॉइंट्स का भी चेंज ना आया हो फोर्स लगाने के बाद। इसलिए हम इनको ट्रू रिजिड बॉडीज भी नहीं बोलते, बस माना जाता है। हमारे लेवल तक इतना कुछ ध्यान रखने का ज़रूरत भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। अब अगर समझो ये बॉडी है, रोटेशनल मोशन होता क्या है? सबसे पहले एक चीज़ मुझे को ये समझाओ। अभी तुमको बताया था कि मैं कोई बॉडी घूम रही है, अब थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब समझो एक पॉइंट है, ये मैंने पॉइंट मान लिया, ये एक पॉइंट है। अब मेरे को बस समझिए, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से समझ लीजिए मैं इस पर बैठा हुआ हूँ, इस पॉइंट पे बैठा हुआ हूँ, और एक बॉडी है। अगर ये बॉडी इस पॉइंट से छुप जाती है, दिखती नहीं है मेरे को, समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर ये मेरे को दिख नहीं रही है, मतलब अगर मैंने इसको ऐसी जगह घुमाया कि मुझे दिख नहीं रही, अगर मैं इसको यहाँ घुमाऊँ तो दिखेगी मेरे को, या ऐसे घुमाऊँ मुझे दिखेगी मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊँ, मैं ऊपर हूँ, मेरे को दिखेगी नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक रोटेशनल मोशन है, कह सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब रोटेशनल मोशन की बेसिक डेफिनेशन ऐसी बनेगी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट से फिर किसी एक्सिस से अगर हम उसको देखें तो वो घूमता हुआ दिखना चाहिए, वो घूमता हुआ दिखना चाहिए, समझे? एक घूमता हुआ दिखना चाहिए, बेसिकली इतना समझने की बात है। तो रिजिड बॉडी है, जैसा अगर रिजिड बॉडी अगर मैं इसको घुमाऊँ, इसको ऐसे करके रोटेट करूँ मैं, डेफिनेशन में वैसे मैं बताऊँ ना, डेफिनेशन पे इतना ज़्यादा फोकस देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे डेफिनेशन से कभी नहीं बनते। जैसे ये बॉडी है, अगर मैं इसको घुमाऊँ तो क्या है, ये रोटेशनल मोशन शो कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक रिजिड बॉडी है, रोटेशनल मोशन शो कर रही है, क्या एक रोटेशनल मोशन है? नहीं, ये सर्कुलर मोशन है, समझ रहे हो? अब वो सर्कुलर मोशन में और क्या नाम है रोटेशनल मोशन में अंतर क्या है, इसकी बात करते हैं। सर्कुलर मोशन बेसिकली पूरी की पूरी बॉडी है, वो घूम रही है, एक एक्सिस के अराउंड घूम रही है, एक एक्सिस है जिसमें मैं कहीं से भी देख सकता हूँ। पर ये रोटेशनल मोशन जो है मेरा, ये मैं एक जगह भी कर सकता हूँ, और घूमते घूमते, मतलब वो बेसिकली बस एक घूम रही है, इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा, बस घूम रही है। या फिर ऐसा समझ लो, ये है रोटेशनल का सही, इसे कहेंगे रोटेशनल, समझ रहे हो? बॉडी घूम रही है, ओके।
समझ आया? तो बस एक रिजिड बॉडी का ही रोटेशनल मोशन को ही हम रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन कहते हैं। ये तो बस मेरी बात सुनते जाओ, पीछे जो डेफिनेशन लिखी है ना, ये दुनिया भर है, लिखते रह जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ, कुछ मतलब नहीं है इसका। ठीक है, पढ़ लेते हैं फिर भी। एनी काइंड ऑफ मोशन इज आइडेंटिकली बाय चेंज द पोजीशन एंड चेंज, देखो मैंने वही बोली था, पोजीशन चेंज की बात करी, इज ओरिएंटेड चेंज बोथ orientation of change in both if the body changes its orientation during its motion is said to be rotational motion। समझे? अरे समझे तो समझे क्या नहीं? अगर एक बॉडी, अब मैं इसी की लाइन बोल देता हूँ, अगर एक बॉडी अपना ओरिएंटेशन चेंज करे किसी के रिस्पेक्ट में तो उसको रोटेशनल मोशन बोला जाएगा। डेफिनेशन पे इतना फोकस ना दीजिए, ठीक है? रोटेशनल प्लस ट्रांजिशनल, अब आया बढ़िया चीज़, अब बढ़िया चीज़ है, ठीक है? अब देखो, अगर मैं तुमको बोलूँ ये पेन है, मैं तुम्हारी तरफ फेंक रहा हूँ इसको, ऐसे करके लेके आता, चलो तुम्हारी तरफ, ऐसे करके, ये 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 क्या लगता है ये कौन सा मोशन है? काइनेमेटिक्स पढ़ा है? ये लीनियर मोशन है, समझ रहे हो? यह लीनियर मोशन मतलब बेसिकली बस एक लाइन में चलना, इसको कहते हैं लीनियर मोशन। और एक मोशन है ये हमारा बेस, हमारा बेस रोटेशनल मोशन, ठीक है? और अगर मैं ऐसे करूं, अगर मैं ऐसा ट्राई करूं, क्या लगता है क्या है ये? 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 क्या है ये भैया? क्या है ये नई चीज़? क्या है ये ब्रो? इसको कहते हैं रोटेशनल प्लस ट्रांजिशनल मोशन, रोटेशनल प्लस ट्रांजिशनल मोशन, ठीक है? ये भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये होता कैसे। अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इसको ऐसे करके घुमाते घुमाते, ऐसे घुमाते 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 घुमाते, ये देखो तुमको दिख रहा है कि ये घूम रही है, घूम रही है और नीचे भी आ रही है, घूमते 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 नीचे भी आ रही है, ठीक है? दिख गया? घूमते घूमते घूमते, ये मतलब मैंने यहाँ से शुरू करी, घूमते 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 घूम भी रही है, नीचे भी आ रही है, मतलब ये रोटेशनल प्लस ट्रांजिशनल दोनों दोनों परफॉर्म कर रही है, रोटेशनल प्लस ट्रांजिशनल दोनों परफॉर्म कर रही है, ठीक है? इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, पर अभी सबसे पहले हमको इसी बारे में ध्यान रखना है। अब प्योर रोटेशनल की बात करते हैं। अगर समझिए, मैं इस पॉइंट पे, ये एक्सिस वाला पॉइंट है, अभी मैंने बताया था ना, एक पॉइंट से अगर नहीं दिखे, एक पॉइंट से बस सामने से मूव हो, बस एक पॉइंट है, ये इसका एक्सिस है बॉडी, अगर इसने मूव करा तो यानी कि कह सकते हैं इसने रोटेशनल मोशन परफॉर्म किया है। अगर वो किसी एक्सिस से मूव कर रही है तो यानी कि उसने रोटेशनल मोशन परफॉर्म किया है। अगर मैं बोलूँ ये मेरा एक रॉड है, अगर मेरे इस रॉड है, मैं ये रॉड है मेरा, अगर मैंने यहाँ से एक्सिस से इसको ऐसा यूँ छोड़ दिया तो क्या लगता है क्या है? ये भी एक रोटेशनल मोशन है, क्योंकि ये जहाँ से मैंने इसको पकड़ा है ये इसका एक्सिस है, समझ रहे हो? ये इसका एक्सिस है, और एक्सिस से मूवमेंट शो करना यानी कि रोटेशनल मोशन, समझ रहे हो? ये दिमाग में बैठ जानी चीज़ है, चीज़ की एक्सिस से मूवमेंट करना इज अ रोटेशनल मोशन माना जा सकता है। क्या समझ रहे हो? ठीक है, ओके। तो अब एक नई बात समझ सीखते हैं हम, आगे है क्या ये बात? शायद से अगर मैं देखूँ, रोटेशन फिक्स एक्सिस, हाँ ये भी चीज़ है एक, इससे भी पहले पर तुमको मेरे को एक चीज़ बतानी है, वो देखो क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अगर मैं बोलूँ एक रॉड मान लो, वही एक एक्सिस है, मतलब एक्सिस समझते हो ना क्या होता है एक्सिस? नहीं समझते तो अभी बता दूंगा अच्छे से और समझ जाओगे एक्सिस क्या होता है। बेसिकली एक एक्सिस है, जहाँ से समझ लो मैंने इसको पकड़ रखा है, यहाँ से इसको मैंने यहाँ से पकड़ लिया और एकदम से मैंने इसको छोड़ दिया, ये समझ लो यही चीज़ है वो, मैंने एकदम से इसको छोड़ दिया, पकड़ लिया छोड़ दिया, तो क्या लगता है इस बॉडी के अंदर, ही बॉडी है, इसके अंदर पार्टिकल कितने होंगे? एक दो या अनंत? अनंत, अनंत यानी कि इन्फिनिटी इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर। तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि ये रॉड है, इसके अंदर मैं कुछ पार्टिकल्स देख लेता हूँ और एकदम से मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको ऐसे करा, ये छोड़ दिया, तो यानी कि ये ऐसे, ये ऐसे करके एकदम नीचे से यूं गिरेगा ऐसे, ठीक है? मतलब ये यहाँ से यहाँ आ गया, ओके? समझ रहे हो क्या हो रहा है ये? तो तुम्हें सर्कुलर मोशन पढ़ा है? पढ़ा है क्या? पढ़ा है क्या? पढ़ा है क्या? देखो तो बेटा, ये जो रोटेशनल मोशन है ना, ये सर्कुलर मोशन से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। अगर तुमको
थोड़ा बहुत भी सर्कुलर मोशन आता है तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है रोटेशनल मोशन। तो थोड़ा सा अगर मेरे पे अगर कृपया बरसाओगे कि मेरे को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, तो थोड़ा सा तुम लोग अगर रोटेशन सर्कुलर मोशन अगर तुमको आता है या फिर नहीं आता, तो थोड़ा बहुत पढ़ के आओ, ताकि तुमको बेसिक डेफिनेशन जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या होता है अगर तुमको पता है, तो तुम बेटा ये चैप्टर ले जाओगे अच्छे से। भाई तू ये चैप्टर ना, ये जो चैप्टर तू देख रहा है जो तेरे को बेटा, मतलब ये जो भाई, ये जो चैप्टर है इतना हार्ड नहीं है, सच्ची इतना हार्ड नहीं है, बात मानो, भाई की बात मानो। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं लीनियर, तुमने कभी ऐसे लीनियर वेरिएबल्स, एंगुलर वेरिएबल्स की बात सुनी है? अगर जिसने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा उसको तो पता होगा एंगुलर वेरिएबल्स क्या होते हैं। एंगुलर वेरिएबल्स पहले बताना पड़ेगा। एंगुलर वेरिएबल्स, एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं हमारे ओमेगा, अल्फा और थीटा। ठीक है, ये एंगुलर वेरिएबल्स। ओमेगा का मतलब बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हम इसको, इन्हें कहते हैं हम एंगुलर वेरिएबल्स। ये जब आते हैं जब कोई चीज़ घूम रही होती है, सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही होती है, तब ये चीज़ें आती हैं। जैसे ये घूम रहा है ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तब ये चीज़ें जनरेट होती है। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है तो ये चीज़ें आती हैं। अब एक तरफ होती है हमारी लीनियर वेरिएबल्स। लीनियर वेरिएबल्स क्या होता है हमारे? वी ए डी, वी ए डी, वी यानी कि बेसिकली फॉर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ए यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन, और ये डी यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझे क्या होता है बेसिकली? ये समझिए, ये दोनों जो है ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ये जो चीज़ है मेरी, ये समझ लीजिए जब घुमा रहा हूँ मैं चीज़ें, कोई भी चीज़ घुमा रहा हूँ, तो ये चीज़ें मिलेंगी मेरे को। इसको रिलेस ही कर दो, ये चीज़ें मिलेंगी मेरे को। ठीक है, और अगर कोई चीज़, ये नहीं काटना था, और कोई चीज़ मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, जैसे ये अगर मैं कर रहा हूँ, तो इसके अंदर एंगुलर वेरिएबल्स आ रहे, एंगुलर वेरिएबल्स। और अगर मैं इसको ऐसा करके यूं तुम्हारी तरफ, यूं तो तरफ फेंक दूं मैं इसको, और एकदम से यूं फेंक दूं इसको, तो ये लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन मोशन, 1D 2D पढ़ा है तुमने, स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये तब ये वेरिएबल्स आएंगे मेरे पास। ठीक है, ये लीनियर वेरिएबल्स हैं। जब कोई, तो हमको लीनियर वेरिएबल्स से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, तो अगर मैंने इसको यहाँ से यहाँ गिराया, तो यानी कि इसने एक रोटेशनल मोशन परफॉर्म किया, तो क्या लगता है क्या आएगा? रोटेशनल वेरिएबल्स, या फिर हम कह सकते हैं इनको एंगुलर वेरिएबल्स, या फिर लीनियर वेरिएबल्स। यू हैव 5 सेकेंड्स, जल्दी 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 जल्दी। ए ऑप्शन लीनियर वेरिएबल्स, बी ऑप्शन एंगुलर वेरिएबल्स। जल्दी 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 जल्दी, पेन चेंज करता हूँ जब तक, मैं ग्रीन पेन लेता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। 5 4 3 2 1, एंड वी शुड गेट द एंगुलर वेरिएबल्स। जिसने भी एंगुलर वेरिएबल्स बोला, शाबाश भाई मेरे, शाबाश। इतना सा काम नहीं चलेगा, अभी और भी बहुत कुछ है। फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने आप को चॉकलेट खिलाओ, जाओ पानी पियो, चॉकलेट खाओ। जिसने नहीं, और जिसका नहीं सही हुआ, जिसने लीनियर वेरिएबल्स सोचा, उस वो इधर बात सुने। लीनियर वेरिएबल्स मैंने क्या बोला, जब आएगा जब कोई पार्टिकल लीनियर मोशन शो करेगा। लीनियर मोशन यानी कि एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करना, या फिर एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करना, मतलब लीनियर बेसिकली बात होती है। ठीक है, इतना समझिए। तो ये ऐसे रोटेशनल मोशन शो कर रहा है, या फिर सर्कुलर मोशन जो आप कह सकते हैं। सर्कुलर मोशन ऐसे नहीं है, नहीं है रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे मूव कर रहे होंगे एकदम से, तो क्या लगता है इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा? आएगा ना, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, मैंने अल्फा बोल दिया। एंगुलर वेलोसिटी आएगी, बिल्कुल आएगी। क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेस ही तो हुआ है थीटा एंगल से। यहाँ से यहाँ ओमेगा मिला, अल्फा मिला। तो बेसिकली जब प्योर रोटेशन होता है ना, तो जो पूरी की पूरी रिजिड बॉडी होती है,
इसके अंदर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, उनकी जितनी भी एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं, उनके सब सेम रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल कुछ और वेरिएबल वेलोसिटी से जा रहा है, कुछ और कोई और पार्टिकल, एक पार्टिकल 50 वेलोसिटी 50 मीटर 50 रेडियन पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, और जो बी पार्टिकल है वो 100 रेडियन पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है। भाई मेरे ऐसा नहीं होता है। रिजिड बॉडी के अंदर मैंने बोला था ना कि रिजिड बॉडी थोड़ा काम आएगा, इसके अंदर जो पार्टिकल्स का पोजीशन है वो हमारा चेंज नहीं होता है। तो यानी कि जिस वेलोसिटी से, यानी जिस एंगुलर वेलोसिटी या फिर जिस एंगुलर एक्सेलरेशन से अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है बॉडी का, तो वो सारे भी सेम मूव करेंगे। समझ आई बात? ओके, ये बात समझने की थी। ओके, समझ गए होगे तो चलो अब एक और बात समझते हैं। अब अगर मैं बोलूँ बेसिकली कि एक ब्लॉक मैंने ले लिया, ट्रायंगुलर ब्लॉक ले लिया, और एक पॉइंट यहाँ पर है ए पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर है हमारा बी पॉइंट, यहाँ है हमारा सी पॉइंट। ओके, थोड़ा ठीक चाहिए मेरे को। ओके ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ, मैं एक पूरी बॉडी समझ लो, रिजिड बॉडी, अगर मैं इसको ऐसे करके, इसको ऐसे, मतलब मेरा मन कर गया, मैंने ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे इसको ऐसे घुमा दिया, इसको मैंने ऐसे करके यूं घुमा दिया इसको ऐसे करके, तो मैंने इसको घुमा दिया। अगर मैं पूछा तुमसे कि ए पॉइंट की जो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है, वो सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी? मैंने इसको ओमेगा से घुमाया, ओमेगा कुछ भी दिया मैंने, ओमेगा समझा ना, हाँ बस घुमाया, तो ओमेगा की वैल्यू भी ले ले चल तू, 50 रेडियन पर सेकेंड से घुमा दिया मैंने इसको। तो मैं पूछता हूँ कि ए की एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिख रहा हूँ मैं, विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या होगी? तो तुमको क्या लगता है अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो मैं क्या आंसर देता? तो सही बताऊं तो जब मेरे ने भी नहीं सीखा था, मेरे को भी कुछ और लगा था। मैंने सोचा ओ भाई साहब, यहाँ तो रिलेटिव मोशन लग रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू की बात आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? तो इसमें क्या होगा बेसिकली, अब अगर मैं क्या हूँ, तो एक पॉइंट ये है, नोट डाल के लिखो। अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो उसके ऊपर छत पे एक बात लिख लो कि, रेड पेन से लिखना कि जो 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 एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बॉडी का होगा, वही सेम, इसमें आई भैंस की आँख, ये क्या है? ये चीटिंग है मेरे लिए, मेरे को इधर ये घुमाने का ऑप्शन चाहिए। मेरी स्क्रीन, हाँ आ गया वापस, ठीक है। जो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन जो बॉडी का होगा, वही सेम, क्या लिख रहा हूँ मैं, वही पूरे के पूरे पार्टिकल्स का होगा, के पार्टिकल्स का होगा। तो अगर कोई पूछे कि इसके रेस्पेक्ट में इसकी ओमेगा कितनी होगी, तो जो पूरी बॉडी की ओमेगा है वही सेम ओमेगा से ये ओमेगा, समझ रहे हो? ठीक है, एक ये पॉइंट था। चलो साफ करते हैं इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आती है हमारे एक्सिस की। एक्सिस की बात आती है, एक्सिस क्या होती है? मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले एक वर्ड बोला था जब मैं बात कर रहा था इसकी, कि मैंने एक्सिस पे इसको घुमा दिया, क्या कर दिया। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस की बात आती है तो तो भाई मेरे ये बात सुन, ये एक्सिस जो होता है बेसिकली समझ ले, बॉडी है,
अगर ये बॉडी रोटेशनल मोशन शो कर रही है तो एक्सिस अगर मैं इसका पूछूं तो क्या होगा, एक्सिस इसका वो होगा कि जो इसके बीच, इस पूरी बॉडी में जो जो अंदर जो होगा इसके बीच का जो एकदम सेंटर का जो पार्टिकल होगा, सेंटर के तो एक तो पार्टिकल होगा ना, सेंटर में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे सेंटर में, सेंटर का जो पार्टिकल होगा, समझो कैसे समझाऊं तुमको समझाना ही बड़ी मुश्किल वाली बात है। समझो ये पूरी मैं समझो, तो बीच में जो मेरे पेन दिख रही है ना, इसके सेंटर जो सेंट्रल पार्टिकल्स हैं, दिख रहा है तुमको? इसके जो सेंटर में पूरी बॉडी समझ लो एक बॉल है इसकी, एक बॉल है इसके बीच में, क्या नाम है जो दिख रहा है तुमको, ये सेंट्रल पार्टिकल्स है, ठीक है, ये सेंटर के पार्टिकल्स हैं। अब जब मैं सेंटर पार्टिकल्स को अगर एक साथ ज्वाइन कर दूंगा तो वही मेरी एक्सिस हो जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी, समझ रहे हो? अगर मैं इसको ऐसे करके घुमाऊं, ये करूँ, नचाऊं इसको, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जैसे जब मैं इसके अंदर के जैसे पार्टिकल्स होंगे, इनको जब ज्वाइन करूंगा, ऐसे पार्टिकल्स की एक साथ ज्वाइन करूंगा तो कुछ ये ऐसी एक्सिस आएगी, ठीक है। सेंटर्स के जो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसको हम एक्सिस बोलते हैं। ये होता है हमारा इंटरनल बॉडी एक्सिस, ठीक है, इंटरनल बॉडी एक्सिस, ठीक है। जैसे पंखा है, पंखे के जो सेंट्रल पार्टिकल्स हैं इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये इसका एक्सिस हो जाएगी, समझ रहे हो? ठीक है। एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जैसे ये कोने में है, अब इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन जरूरी नहीं है कि तुम लोग, मैं सब बेसिकली देखो, दो तरीके की एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। एक होती है हमारी क्या सी, एक होती है इंटरनल, और इन द जो बॉडी के अंदर की एक्सिस होती है बॉडी के बाहर वाली एक्सिस, ठीक है। अभी मैंने तुमको बताया बॉडी के अंदर की एक्सिस जो है ये, ठीक है, एक ये। अब बात करते हैं बॉडी के बाहर वाली एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो एक पॉइंट ये है, ये भी नोट डाल के अगर तुमको लिख सको तो लिख लेना, कि जैसे जो इंटरनल बॉडी की जो एक्सिस होती है, इंटरनल बॉडी की जो एक्सिस होती है हमारी, जो एक्सिस होती है उसमें जितने वो घूमेगा तो मतलब समझो मेरे इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, अगर वो घूमेंगे इसके रेस्पेक्ट, समझो ये एक्सिस है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, मतलब एक पूरी बॉडी का एक पार्टिकल है, वो पूरी बॉडी मूव कर रही है, जैसे अगर पूरी बॉडी मूव कर रही है तो क्या लगता है पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं परफॉर्म कर रहा? एक जो पूरी बॉडी का एक पार्टिकल जो होता है अंदर का, अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे अंदर के पार्टिकल्स, वो एंगुलर नहीं, सॉरी, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। समझ आ रही है बात? एक सेकेंड में एसी के बढ़ा लूँ, मेरे को गर्मी लग रही है, ठीक है। तो हर पार्टिकल जो मतलब होगा वो सब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करें, एक्सेप्ट जिन पार्टिकल्स को मैंने ज्वाइन किया था सेंटर से, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, एक थ्योरी का क्वेश्चन। इफ अगर समझो, तुमको समझा ऐसे, तुम नहीं मानोगे, मतलब तुम ऐसे नहीं समझते यार, मज़ा कैसे आएगा? समझो एक पूरी बॉडी है, एक रेगुलर सी बॉडी ले ली मैंने, और इसके एक सेंटर पार्टिकल इधर, एक 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 इधर, इधर ज्वाइन कर दिया सबको, और ये पूरी बॉडी घूम रही है, ये ऐसे करके घूम रही है पूरी बॉडी, ठीक है। तो ये जो इसके दिख रहा है, ये जो मैंने जो करा, ये है इसकी एक्सिस। और समझो अगर मैं एक इधर पॉइंट ले लूँ, और वो तो भाई साहब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, पर जो ये है तो बीच के बंदर हैं बेचारे, ये कहाँ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे? ये होता है हमारा इंटरनल बॉडी एक्सिस। अब बात करो कि एक प्लेटफॉर्म मैंने लिया, एक टेबल ली, ये घूमने वाली टेबल है, कभी देखिए घूमने वाली टेबल? अरे छोड़ो, ये हिंज कर रखा मैंने, एक घूमने वाली टेबल है, समझो ये घूमने वाली टेबल है, इसके नीचे मैंने ऐसा कर रखा है, ये घूम रही है, ऐसे टेबल घूम रही है, ठीक है। और इसी टेबल, घूमने वाली टेबल के ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है, वही वाली बात है। और मैंने बोल दिया एक्सेस, ये होती है इंटरनल एक्सेस, इंटरनल एक्सेस ऐसे देखी जाती है। और एक्सेस हम, ज़रूरी नहीं है कि हमको जो हमारे हिसाब से एक्सेस बनाएंगे, क्वेश्चन अपने हिसाब से एक्सेस देता है, ठीक है, क्वेश्चन अपने आप से हिसाब से एक्सेस देता है। मैंने बोला है कि एक एक्सटर्नल एक्सेस है, ये बाहर की तरफ की एक एक्सेस है जिसमें घूम रहा है। अब तुमने बोला सेंटर, भैया ये भाई कैसे हो सकता है, सेंटर से तो पास नहीं हो रही है। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ना, टेबल भी तो रोटेट कर रही है, अगर मैं टेबल के जो सेंट्रल पार्टिकल्स देखूंगा तो उससे तो पास हो रहा है ना ये। टेबल के जो सेंटर पार्टिकल्स को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। अगर मैंने बोल दिया कि ये जो ब्लॉक है, एक मैंने ब्लॉक रख दिया बाहर, वो भी इसी के साथ घूम रहा है, वो भी इसी के साथ घूम रहा है,
इसी पूरे इसी के साथ घूम रहा है, ऐसा करके यूं टड़ाऊं। तो इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे, ऑल पार्टिकल्स सारे के सारे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, सारे के सारे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। बोलो बात समझ आई? आई कि नहीं आई? आ गई होगी, ये तो इजी सी बातें हैं तो। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एक इंटरनल एक्सिस का और एक एक्सटर्नल एक्सिस का। समझ आई बात? ओके। अब बात करते हैं हम, इसको चला गायब कर दे थोड़ा, इसको गायब कर दिया जाए। साफ सफाई मेंटेन रखनी चाहिए, वरना सर नीलेश सर भूत बना देंगे हमारा। तुमको पता है हमारे साथ क्या क्या होता है? बहुत कष्ट की जिंदगी। ऐसी कोई बात नहीं है। मत अच्छी जिंदगी है, अच्छा है नीलेश सर, बढ़िया अच्छे से ध्यान रखते हैं। तुमको एक हॉस्टल भी है, ये जो तुमको दिख रहा है ना क्रियांसा, जो क्रियांसा दिख रहा है ना तुमको, ये इस नाम का एक हॉस्टल भी है, तुमको पता होगा। उस हॉस्टल का एक छोटा सा सदस्य हूँ मैं, हॉस्टल का छोटा सा सदस्य हूँ मैं। तो हमारा क्या होता है कभी कभी, जैसे बाई चांस समझो कि मैं बात करूँ, बाई चांस क्या होता है हमारा कि हम जैसे घूम रहे हैं, जैसे ये ब्लॉक वाली बात है जो मैंने तुमको भी बताई है, ध्यान रखना, इसको पढ़ लो जब तक। तो तुम बोल रहे हो, तुम लिखते जाओ, मैं बात बोल रहा हूँ जब तक, मैं सुनाते जा रहा हूँ, ठीक है? तो क्या होता है हमारा कभी कभी, जैसे हमारा, जैसे नीलेश सर, जैसे कभी मूड खराब है, जैसे कुछ हो गया कभी बाई चांस, देखो ऐसा तो है नहीं कि कोई, वो भी इंसान ही है, कभी ना कुछ तो हो ही जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, किसी ने कुछ हो गया, जैसे समझ लो अभी किसी कोई वीडियो उन पर उन्होंने बहुत मेहनत करी, पर कुछ हुआ नहीं, तो मूड तो ऑब्वियस सी बात है खराब होगा, खराब हो जाता है, फिर कुछ हो जाता है। कभी हम भी उसका कोई ऐसे प्रेशर लेते नहीं है। भाई साहब हमारे साथ क्या होता है कि सर का मूड खराब है कुछ ऐसा, या फिर सर मजे मजे में ही सर रेड मार देते हैं रूम के अंदर, भाई साहब रूम में रेड मार देते हैं। भाई बस हम लड़के भाई रूम में सर में रेड मार देते हैं हमारे, प्रॉपर एकदम मन कर गया भाई साहब सर का एकदम प्रॉपर, एकदम ऐसे आए बच्चों, एकदम प्रॉपर एकदम से आए, रूम का गेट पूरा धड़ करके एकदम ऐसा प्रॉपर, और देखते हैं ये अरेंज कैसे नहीं है, हाँ अरेंज कैसे नहीं है ये चीज। हमको भी उस दिन बहुत डर रहता है। और सर का एक इम्पोर्टेंट धमकी, फोन टाइम कैंसिल कर दूंगा तुम्हारा। तुमको पता है हमको फोन मतलब वैसे मिलता नहीं है, वीकली में मतलब हमको 3 बार मिलता है फोन, घर पे हम 3 बार बात कर सकते हैं। तो सर की एक फेवरेट धमकी, फोन टाइम कैंसिल करो इनका, फोन टाइम कैंसिल करो। हम भी डर जाते हैं, पर हाँ कोई बात नहीं, मतलब साल 2 साल में एक बार होता रहता है, हमको भी डोज की जरूरत रहती है भाई, ऑब्वियस सी बात है। एक अगर कोई आदमी है अंदर आया, उसको भाई पूरा का पूरा रूम हमारा फैला रहता है भाई साहब, मजे मारते हैं रूम में, एकदम बढ़िया एकदम चिल पिल होके बैठे रहते हैं, क्या कपड़े पड़े हैं, कहाँ बिस्तर पड़े हैं, कहाँ किताबें पड़ी हैं, कोई आइडिया नहीं है, शेल्फ की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, मजे मार रहे हैं। तो इसी बात पे सर को भी और हमारे पेरेंट्स, ऑब्वियस सी बात है हमारे पेरेंट्स को भी गुस्सा आएगा, तो हम भी अपनी गलती मानते हैं और शुरू करते हैं आगे। चलो बात कहानी सुन ली तुमने, ठीक है? जो मैंने बात करी थी एक्सटर्नल एक्सेस की, यही वाली बात है, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये इंटरनल एक्सेस की बात करी थी मैंने, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? इंटरनल एक्सेस की बात कर ली थी, अब आगे ये क्या आ गया, इन पैरेलल प्लेन्स that are the perpendicular to the axis of rotation, all the particle of the body undergo same angular displacement in the same time of interval, therefore all of them moves with the same angular velocity and the angular acceleration. Okay, particle moves on a circular path of different radius, moves with a different speed and the different magnitude of linear. Further, no two particles in the same plane plane perpendicular to axis rotation have same velocity and acceleration. तुमको समझ आया क्या बोला इसने? मैं समझाता हूँ क्या बोला इसने। इसने बेसिकली बात करी है कि जो मैंने तुमको बोला था कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन मूव करते हैं, सब करते हैं, मैंने जितनी बात समझाई है ना, ये वही बात है, सब वही बात है, इतना सब कुछ इतना लंबे में लिख के दे दिया है, इतना ध्यान लगाना नहीं है, ठीक है? अब आगे आते हैं, रोटेशनल इन ट्रांजिशनल, समझा दिया तुमको मैंने, घूम रहा भाई साहब, आगे भी बढ़ रहा है। एक सेकेंड, तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा मन कर गया यार, एक दिन मैंने भैंस की आँख, मेरा मन कर गया, एक टायर चल रहा है भाई, मैंने एकदम बोला भाई टायर में घुमा रहा हूँ, एकदम प्रॉपर एक टायर, एक गाड़ी समझ लो, गाड़ी, एक गाड़ी में बैठ के गाड़ी चल रही है मेरी, एकदम गाड़ी चला रहा हूँ, तो मेरी गाड़ी का जो टायर है वो क्या कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन मूव कर रहे हैं, ये लीनियर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ना,
अरे भाई मेरे, वो दोनों कर रहे हैं, रोटेशनल प्लस ट्रांजिशनल दोनों कर रहे हैं वो। कैसे? मैंने बताया था तुमको, अगर कोई बॉडी, अगर घूमे भी साथ, आगे बढ़े भी साथ, क्या करेगा? रोटेशनल प्लस ट्रांजिशनल। तो वही सेम चीज़ है, ये मेरी गाड़ी का टायर है, घूम रहा है एकदम बढ़िया, और मेरा मन कर गया, मैंने इसके अंदर एक रॉड ली और घुसा दिया अंदर, ऐसे करके फाड़ करके, एकदम त्रिशूल की तरह ऐसा फाड़ करके घुसा दी एकदम। अब इसको घुसा दी मैंने इसके अंदर, मेरे को मन कर गया, मैंने इसके अंदर ऐसे करके, भाई मैंने रॉड लगा दी बढ़िया, टायर इधर, रॉड इधर, गाड़ी घूम रही, रॉड भी घूम रही, मजा आ रहा है एकदम बढ़िया। तो क्या समझ रहे हो, वो जो मैंने रॉड घुमाई ना, वो उसका एक्सेस है उस बॉडी का, और वो घूम रही है, और घूमते घूमते आगे भी बढ़ रही है, यानी कि रोटेशनल प्लस ट्रांजिशनल हो रहा है। इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में, इसके भी क्वेश्चंस बनते हैं। हमारा पता है 90% ऑफ द पार्ट जो है ना, वो बस रोटेशनल मोशन है। इस ट्रांजिशनल के बस 10% है क्वेश्चन, ज़्यादातर मतलब चांसेस 90% इसके हैं। समझ रहे हो बात? ओके। साफ सफाई, स्वच्छ भारत का इरादा। आगे बढ़ते हैं। रोटेशन एंड एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक्सेस ऑफ रोटेशन अभी बताया तुमको, बॉडी है, रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, ये उसकी एक्सेस है, एक्सेस के अलावा रोटेट कर रही है। एक लट्टू है, समझ लो लट्टू है, इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन है। क्या होता है, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, अब वो जैसे ही मूव करेगा, इधर उधर मूव करेगा, तो उसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन भी तो बदलेगी। क्या लगता है तुमको? अगर एक एक ऐसे मैं यूं घुमा रहा हूँ एकदम, ऐसे लट्टू घूम रहा है मेरा, यहाँ पे समझो, यहाँ पे लट्टू घूम रहा है, तो इसकी ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। उसको अगर वो यूं बैंड हो गई तो उसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगी, यूं बैंड हो गई तो एक्सेस ऑफ रोटेशन ये बैंड हो जाएगी, प्लस। समझ रहे हो बात? तो ऐसी बात हो गई। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रोटेशन अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये बात भी तुमको समझा दी, ऐसी इतनी मॉडर्न बात है नहीं वैसे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अनदर एग्जांपल ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस ऑफ थ्रम इस स्विमिंग एंड, छोड़ो इसको, इम्पोर्टेंट नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बहुत प्यारा टॉपिक है, मेरे को बड़ा मजा आता है इस टॉपिक में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो डेफिनेशन लिख रही है ना, इसमें मत ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरी क्लास में आए हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो बेटा तुमको डेफिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सही बताऊँ तो तुमको डेफिनेशन की ज़रूरत ही नहीं। अगर जिसने फिजिक्स में डेफिनेशन रटी है, तो बेटा तुम लोग मरने को तैयार हो जाओ, मैं तो कह रहा हूँ। फिजिक्स को फील करो अंदर से, फील लो फिजिक्स का। यार हो कैसे रहा है ये, ऐसे ऐसे समझो समझो, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं हम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया पढ़ा है तुमने एनएलएम के अंदर? इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है पहले मुझे ये बताओ, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाद में पढ़ाऊंगा। पहले पहले तुम आज साला क्वेश्चन भी तुमको सब तुमसे पूछूंगा, मेरे को तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुमसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तुमसे सब किया जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? सब करूंगा मैं। एक काम करूँ क्या मैं, नेक बैंड पहन लेता हूँ मैं, नेक बैंड पहन के पढ़ाऊँ पढ़ाऊँ क्या, बोलो? ये पहन के पढ़ाता हूँ, कोई ऐसे करके, ये मेरे को बहुत अजीब लगता है। तुम जब तक इनर्शिया सोचो, इनर्शिया क्या होता है, नोट्स पलट लो जब तक मैं ये ट्राई करता हूँ, ये नई चीज़ क्या है। 2 मिनट प्लीज। यार मैं भी बच्चा ही हूँ यार, थोड़ा मेरे को भी मज़ा, थोड़ा करने में थोड़ा लगता है कि हाँ मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। हेलो, आवाज़ आ रही है? ये ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, झंझट ही नहीं है गले का। यहाँ लगाऊँ यहाँ इसको, रुको एक तो टाइट पड़ा है ये, खोलने में बड़ी दिक्कत आती है, या फिर इसको यहाँ लगा। ठीक है, कैसा लग रहा है मैं? ठीक है, तो आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। यहाँ पहन लूँ, किधर पहनूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आवाज़ अच्छे से आएगी कि नहीं आएगी, मैं वो उसका सोच रहा हूँ मैं, एक सेकेंड।
ऐसी जगह रखूंगा जहाँ पे रिस्क ही ना हो, क्योंकि क्या है, बहुत मेहनत, इतना पता पड़े इतनी मेहनत करी, आवाज़ भी नहीं आ रही तुम लोगों को, ठीक है। अरे यहाँ पर पहन लिया, नहीं यार यहाँ पर भी मज़ा नहीं आएगा, छोड़ो यही बढ़िया था। आएगी तो आ जाएगी आवाज़ तुमको, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे की अब मैं बात करता हूँ, तो आगे अगर मैं बात करूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। इनर्शिया, 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 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सबसे पहले हमको पता लगना चाहिए कि ये वर्ड क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया बेसिकली भाई मेरे ये होता है कि एक बॉडी अपने स्टेट में चेंज लाने के लिए जो अपोज करती है, समझ लो ये बॉडी, अगर मैं इसको, देख रहा है तुमको, मैंने इसको यहाँ चिपका दिया, समझो मैंने इसको यहाँ चिपका दिया, यहाँ रख दिया, मैंने इसको ऊपर रख दिया, ठीक है। अब मैं इसको मैंने यहाँ रख दिया, अब क्या लगता है तुमको, अगर मैं इसको 2 दिन बाद आऊँ, 2 साल बाद आऊँ, 2 महीने, दो मतलब 2 करोड़ साल बाद आऊँ, क्या लगता है यहाँ से मूव करेगी? अगर मैं जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर उसको मूव कराने के लिए, इसकी टेंडेंसी, इसके मोशन को चेंज करने के लिए जब तक कोई मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, तब तक ये ऐसी ही पड़ी रहेगी, ठीक है, ऐसी ही पड़ी रहेगी। जब मैं इस पर मोशन करूंगा, इस पर थोड़ा फोर्स लगाऊंगा, तब ये कुछ ना कुछ मोशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। देखा है कभी तुमने कि गाड़ी चल रही है, तुम बढ़िया बैठे हो आराम से, एकदम से पापा ने टर्न मारा ठुश करके, और तुम लोग एक तरफ जाके गिरे हो, तुम और तुम्हारा भाई एकदम दूसरी तरफ जाके गिरे हो। ये ऐसा इसलिए क्योंकि तुम देखो बेटा, पहले एक डायरेक्शन में चल रहे थे, उस डायरेक्शन में चलते हो तुम्हारा बॉडी जो थी, तुम्हारी बॉडी क्या करती, तुम बहुत, कैसे कहूँ मैं, बहुत तुम्हारी कंजूस है, तुम्हारी बहुत अजीब सी बॉडी है, जो भाई बहुत आलसी बॉडी है, जिस स्टेट में बड़ी हुई उसी में रहना चाहती है वो। तो मैं ऐसा समझ लो भाई, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे पापा गाड़ी चला रहे, मैं मेरे भाई के साथ बैठा हुआ, पापा ने एकदम से ब्रेक मारा, मैं आगे की तरफ, मैं उस समय मोशन में था, और मैं मोशन में था, गाड़ी भी मेरे साथ मोशन में, क्योंकि गाड़ी मोशन में थी, मैं गाड़ी में बोटा बैठा हुआ था, तो मैं भी मोशन में था। पर गाड़ी एकदम से रेस्ट में आ गई। मैं तो पर मोशन में हूँ, मेरी बॉडी तो मोशन में, उसको तो मोशन में चाहिए, तो मोशन में ही रहना चाहती है मेरी बॉडी, बहुत बहुत बेकार बॉडी है मेरी, तो वो आगे जाएगी, समझ रहे हो। मतलब जिस उस पे रहना चाहिए, मतलब जिस स्टेट में उसको रहना चाहिए, वो उसी स्टेट में रहने के लिए चाहती है। तो मतलब अब मेरे को घुमाना, अब मेरे को समझो, उसमें मेरी बॉडी को आगे ले जाने के लिए कुछ वर्क किया, कुछ फोर्स लगाया, पापा ने ब्रेक लगाया, फोर्स लगाया, तब जाके तो मेरी बॉडी आ गई है। मैंने एक पेन यहाँ रख दी, मैं उसको फोर्स लगाया मैंने उसके ऊपर, तो इसको समझो, इसको मतलब जैसे समझ लीजिए एक पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी, मतलब मैंने यहाँ पे ये बोर्ड है, मैं जितना भी फोर्स लगा लो हिलेगा नहीं है, क्यों, क्योंकि मास है। एक मेरी लाइन है, ये याद रखना, ये हर जगह काम आएगी, ये लाइन मेरी बहुत अच्छी है, मतलब इससे, ये मेरे मेरे को मेरे टीचर ने बताई थी, जिनको मैं ये स्थापित करता हूँ, उनको मैं नमन करता हूँ मैं, मेरे टीचर जिन्होंने मेरे को इतना अच्छे से पढ़ाया, जैसे जैसे मैं तुमको बता पा रहा हूँ। AR जी सर, थैंक यू सो मच। और नीलेश सर, जिन्होंने मेरे को डाउट्स बताए, और AR जी सर ने भी डाउट्स बताए, तो नीलेश सर थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। तो AR जी सर, जो ये लाइन मेरी नहीं है, ये मैंने मेरी लाइन नहीं, AR जी सर की लाइन है, तो AR जी सर की लाइन डोमिनेट करती है कि जो चीज एक बॉडी को मोशन में लाने के लिए, जो मतलब जो कष्ट, क्या नाम है, मास देता है, जैसे इसका मास है, जो कष्ट मास दे रहा है इसको मोशन में लाने के लिए, जो कष्ट इसका मास दे रहा है इसको मोशन में लाने के लिए, वही जो कष्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है बॉडी को घुमाने के लिए, समझ रहे हो। मतलब एक पूरी बिल्डिंग ले आऊं, मैं उसको धक्का मारूं, उसका मास बहुत ज्यादा है, तो मुझे बहुत कष्ट लग रहा है कि उसको घुमाऊं, उसको मैं मर जाऊंगा उसको धक्का देते देते, वो हिलेगी नहीं, समझ रहे हो। कि जो दिक्कत एक, क्या नाम है, एक पूरा का पूरा एक पूरा बॉडी देती है, मतलब एक मास जो देता है घूम, उसको क्या नाम है, दूसरे स्टेट में लाने के लिए, वही सेम चीज एक बॉडी को रोटेशन में लाने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है। ये कष्ट एक तरीका है, दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ये एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पर तुम्हारे लिए नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर बात कर रहे हैं हम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेसिकली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप देखो, इनर्शिया जब पढ़ा था वो, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फॉर्मूला मैं तुमको बताऊंगा, वो उसको तुमको बस रामबाण तरीके से याद रख ले, समझो, ठीक है। तो वो फॉर्मूला बहुत काम आएगा, बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है।
तुमको नोट करना है क्या? करना है क्या बोलो? करना है क्या? नहीं करना? मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है? 5, 4, 3, 2, 1। डन 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 डन। लेट्स स्टार्ट। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझो, एक बॉडी है, मैंने एक मास m मास की यहाँ पे एक बॉडी ले ली, और ये इसकी एक्सेस है। क्या है ये बेटा? समझो ये पूरी बॉडी है, एक पूरी बॉडी, उसमें एक पार्टिकल की बात कर ली मैंने, एक पूरी इतनी बड़ी बॉडी है, उसमें से एक पार्टिकल ले लिया। सेंट्रल एक्सेस है, वो घूम रही है, घूम रही है भाई, वो घूम रही है। और उसकी उससे डिस्टेंस जो है वो है हमारी r डिस्टेंस पर है, वो r डिस्टेंस पर है। तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब देखो ये इकलौता पूरी बॉडी की बात करो ना, मैं तो एक छोटा सा पार्टिकल है, एक पूरी बॉडी की बात हो तो पूरी बॉडी में तो एक दो पार्टिकल्स होंगे अनंत, अनंत। तो मैं क्या करूंगा बेसिकली, जो मेरा आई जो होगा, आई जिसको मैं जो डिनोट कर रहा हूँ मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट कर रहा हूँ, आई जो होगा मेरा, आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, आई का जो फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा एम आर स्क्वायर। ठीक है, एम आर स्क्वायर। ये वैसे फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, मैं बताता हूँ भी इसके कंप्लीट करने के लिए। बेटा अगर तुम सोच रहे हो ना ये एम आर स्क्वायर ही है, तो फिर तुम बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये जो आर है ना बेटा, ये आर, ये आर क्या है? आर को मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम एक्सेस। ठीक है, मतलब एक पार्टिकल का एक्सेस से जो दूरी है, परपेंडिकुलर दूरी, नॉट दूरी, परपेंडिकुलर दूरी जो है, उसे ही हम बोलते हैं हमारा क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू जो होता है हमारा मास इनटू आर परपेंडिकुलर बोल लूं, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं एक ही पार्टिकल है इसके अंदर, एक ही पार्टिकल की बात करूंगा तो ये हो जाएगा, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे, तो बहुत सारे पार्टिकल है, तो मैं क्या करेगा रे बाबा? मैं क्या करेगा कि मैं बहुत सारे पार्टिकल है, तो बहुत सारे पार्टिकल के लिए मैं क्या यूज करेगा? सी, ये क्या, ये सिग्मा, सिग्मा सिग्मा करूंगा, सिग्मा, सिग्मा यानी सम, बहुत सारे का सम करूंगा। तब अगर मेरे को पूरी बॉडी का मेरे को बोले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने बैठूंगा क्या? या तो मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में को इनफाइनाइट से दे देता है, या फिर मैं उनको ऐड कर दूंगा। ऐड करने पे जब मैं बहुत सारे को ऐड करूंगा तो मेरे को उसका पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। मैं हर एक पार्टिकल का ऐड करूंगा, जैसे m2 पार्टिकल, m3 पार्टिकल का करूंगा मैं ऐड, तब मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का मिल जाएगा। सॉरी, समझे? समझे कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, लेट्स गो, पीछे हो रे। अब ये एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल देखो, अगर फॉर अ कंटिन्यूअस बॉडी आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। हाँ, अब ये चीज भी एक है, ये चीज भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, एक इम्पोर्टेंट चीज आ गई कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो डिपेंड किस पे करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, समझ रहे हो? एम आर स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये रग रग में गूंजना चाहिए। और ये जो वेन्स है ना तुम्हारी वेन्स, मैं बायो वाला, मेरे को भी बायो आती है, थोड़ी बहुत आती है मेरे को भी, बायो फिजिक्स भी थोड़ी बहुत ही आती है। तो बेसिकली ये जो तुम्हारी वेन्स है, जो आर्टरीज और वेन्स है तुम्हारी, इनके अंदर बहना चाहिए आरबीसीज के साथ, डब्ल्यूबीसीज के साथ। ठीक है, ये फॉर्मूला आरबीसीज को भी याद करा दो, ये फॉर्मूला तुम्हारी, ताकि तुम्हारी आरबीसीज भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तुम्हारी बॉडी का। ठीक है, अब डिपेंडेंसी क्या लगती है तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए? डिपेंडेंसी क्या है? फॉर्मूला में जो आ रहा है वही तो डिपेंडेंसी है। मास तो, अगर किसी बॉडी का मास है भाई साहब 500, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाएगा। एक बॉडी का मास है 50, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाएगा। यानी कि मास भी एक डिपेंडेंट वैल्यू है। और फॉर्मूला के अंदर जो दूसरा है वो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी वैरी करती है। ठीक है, और अब
अब आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो ये पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आगे हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे शेप्स होंगे, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो जो शेप्स होंगे, शेप्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, जो हमारे शेप्स होंगे उनका हर एक शेप का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो शेप्स पे भी वैरी करता है। और बिना एक्सिस के क्या तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो भाई? ये एक्सिस नहीं होगी ना, तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पाओगे। एक्सिस की जरूरत है तुमको, तुम मरोगे एक्सिस के लिए जब तक भाई तुम ये जो एक्सिस है ना, तुम्हारी जान बचाएगी ये एक्सिस। बिना एक्सिस के कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होना था ना इस चैप्टर में। बिना एक्सिस के भाई कुछ भी नहीं होगा, समझ रहे हो? लिखो इसको, जल्दी लिखो, ठीक है? आगे बात करते हैं, आगे बढ़े, चलो। तो अगर मैंने बता दिया डिपेंडेंसी किस किस चीजों पे होती है, ठीक है? ये अब एक चीज और है डिपेंडेंसी के लिए, एक अलग से मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमको एक चीज लिखवा देता हूँ। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जिन पे डिपेंड करेगा मैं उधर लिखूंगा, और जिन पे डिपेंड नहीं करेगा मैं इधर लिखूंगा। डी फॉर डिपेंडेंट, एन डी फॉर नॉट डिपेंडेंट। सबसे पहली चीज मास, दूसरी चीज डिस्टेंस, तीसरी चीज क्या लगता है तीसरी चीज क्या होगी? तीसरी 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 एक्सेस। चौथी चीज जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, शेप। क्या हो रहा है ये? शेप। और पांचवी चीज, अब एक चीज और आगे भाई साहब, सॉरी मैंने तुमको नहीं बताया, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ठीक है? तो जो पांचवी चीज है हमारी, पांचवी चीज क्या है कि बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। बिना मास के, ये मास आ तो रहा है, बिना मास के तुम कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे? जरा मैं भी देखो, निकाल के दिखाओ। बिना मास के नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो अगर मैं बोलूं, एक सेकंड तुमको समझाने के लिए अलग से मैं कुछ लाना पड़ेगा, समझो कि मार्कर है। देखो हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है तो मार्कर की जरूरत है नहीं फिर भी मार्कर की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है? मार्कर है, ये इसका ढक्कन अलग कर दिया मैंने, इसका मार्कर अलग कर दिया, मार्कर में से ढक्कन अलग कर दिया, मार्कर अलग कर दिया, जो मेन मामला है। अगर मैं बोलूँ कि ये मैंने दोनों अलग कर दिए, मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, और मैं यहाँ से, क्या लगता है ढक्कन का मास ज्यादा है इसका मास ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है, इसका मास ज्यादा, ढक्कन का मास कम। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक्सिस लगा दी, कहीं से भी एक्सिस लगा दो, यहाँ से एक्सिस लगा दो, यहाँ से एक्सिस लगा। तो अगर मैंने सोचो, मैंने सपोज यहाँ से एक्सिस लगाई, तो मैंने दो बॉडीज पूछो, मैंने पूछा है अगर क्या लगता है, मैंने क्या समझो इधर है, ये मैंने एक्सेस लगा, एक पार्टिकल समझो मैंने एक पार्टिकल ढक्कन के ऊपर रख दिया, और एक पार्टिकल मैंने यहाँ से रख दिया, यहाँ रख दिया एकदम कॉर्नर पे। क्या लगता है दोनों में से किस पार्टिकल का ज्यादा आना चाहिए मास? तुम छोड़ो, तुमको ऐसे नहीं समझ आएगा, तुमको लिख के समझना, तुम मेहनत करवाओगे मेरे से और कुछ नहीं है। तुम मेहनत करवाने की आदत तुम तुम्हारी मेरी से। ये एक्सेस, ये एक बॉडी जिसका एक पार्ट बना हुआ है वुड से, और एक पार्ट बनाया हुआ है आयरन से, आयरन से बना हुआ है, आयरन से। तो क्या लगता है किस, ये दोनों में से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आना चाहिए? जल्दी सोचो, किस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आना चाहिए? क्या लगता है क्या लगता है क्या लगता है क्या लगता है क्या लगता है? चलो सोचो, चलो ये छोड़ो तुम, एक एक्सेस और बना दी, एक एक्सेस घूमने वाली, ये एक्सेस घूमने वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस r1, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस r2। ये एक्सिस A है मेरी और ये एक्सिस B है। इफ अगर मैं एक एक्सिस से देखूँ, ये एक्सिस है मेरी, एक अगर मैं इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, इसको भूल दो, इस एक्सिस को भूल दो, इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो मैं, तो इस एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, आयरन दूर है, मास ज्यादा किधर है, मास की बात है, मास ये मास, ये जो चीज है ना, ये जिधर होगा और ये जिधर होगा उधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चलता है भाई। ये देख, यहाँ पर मैं अगर एक्सेस पे देखूँ तो यहाँ मास कम है, मास यहाँ ज्यादा है, यानी कि r1 प्लस r2 भाई इतना दूर है, इस एक्सेस से इतना दूर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए का, चलो मैं ए आई ए लिख देता हूँ, ठीक है?
तो और अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट से, इस एक्सिस से, तो मास यार पास नहीं है मेरे थोड़े, मास भले ही ज्यादा यहाँ पर है और एक्सिस है यार, ये डिस्टेंस का फर्क नहीं पड़ रहा भाई, ये यहाँ से यहाँ पर है और ये भाई यहाँ से यहाँ, इतना सा ये इतना बड़ा, ये डिस्टेंस का फर्क आ रहा है ना, आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है, आर वेरी कर रहा है ना, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी जो है वो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी। समझ में आया कि क्या मैंने क्या 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 रामायण कर दी मैंने, कुछ समझ आया, क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्या हुआ भैया, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, भाई मेरे समझने की कोशिश कर कि मेरा जो मास था, मेरा जो ज्यादा मास था मेरी बॉडी के अंदर, ये समझ लो मैंने आधी काट दी, इधर आयरन लगा दिया मैंने इसके साथ, दूर मतलब मैंने लोहा लगा दिया मैंने, एक्सिस मेरी यहाँ से है, तो ज्यादा मास और ज्यादा मास मेरे से ज्यादा दूर है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, ज्यादा मास भी है और मेरे से ज्यादा दूर भी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। और यही सेम बात अगर मैं बोलूं कि ज्यादा मास मेरे बहुत ज्यादा करीब है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम नहीं आएगा, बस वही चीज मैंने बोली है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ जो हमारा पांचवा हो जाएगा हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन भी एक रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर, समझ रहे हो बात, ठीक है, ये बात समझ आनी चाहिए क्योंकि इसी से क्या नाम है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब समझ आएगा, ठीक है तुम लोगों को। अभी पहले इसको erase करता हूँ। पांचवी चीज जो मैंने बोली वो था मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये पांच चीजें हो गई। अब अगली चीज जो आती है बेसिकली, जो जरूरी नहीं है, जो जरूरी नहीं है वो वाली चीज ये है कि जो हमारी चीजें हैं जो जरूरी नहीं है वो उनकी बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ये तो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, पर अगर क्या हो कि मैंने बोला कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोमेंटम, कि इसका मैंने एंगुलर किसी का एंगुलर मोमेंटम बढ़ा दिया या फिर कुछ कर दिया, स्पीड बढ़ा दी, स्पीड कम कर दी, तो उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ एंगुलर वेरिएबल्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, ये बात समझे, ठीक है, ये बात ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब एक क्वेश्चन का ट्राई करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये मैंने क्या करा, एक एक्सिस है, यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल लगा दिया और एक यहाँ पर पार्टिकल लगा दिया, यहाँ पे पार्टिकल लगा दिया, तो अगर मैं बात करूँ कि अगर मेरे को हर एक का पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मैं I1 की बात करूँ तो I1 जो होगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर 1 की बात करूँ मैं, वो होगा मेरा M1 R1 का स्क्वायर, M1 R1 का स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा इस पॉइंट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा। और अगर मैं बोलूं M2 की I2 की बात करूं मैं, I2 की बात करूं, I2 की बात करूं तो मैं जो मेरा I2 आएगा वो आएगा M2R2 का स्क्वायर, ठीक है। और तीसरे पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो मेरा, तुम निकालो चलो, दो तो मैंने बता दिया, चल दो तुम बताओ जल्दी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी, ये ये आएगा, समझो, ऐसे निकाला जाता है पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मैंने बोल दिया, किसी ने तुमसे बोल दिया कि भाई, एक मैंने बात करी कि एक बहुत पूरी बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो कंटिन्यूस बॉडी, अब इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो इसके अंदर अब तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बोले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बोले, तो तुम क्या करोगे, अनंत पार्टिकल्स है, तो अनंत पार्टिकल्स के लिए एक चीज याद रखना है, हमेशा इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो जो हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा dmx², इंटीग्रेशन करेंगे तब जाके हमारा फॉर्मूला आएगा। मास हमको डी मास m में भी दे सकते हैं या फिर लेंथ में भी दे सकते हैं या फिर एरिया में भी दे सकता है और डेंसिटी में भी दे सकता है, ठीक है। तो इनको डिनोट करने के लिए अगर इनको मास कन्वर्जन आना चाहिए तुमको, मास कन्वर्जन के लिए अगर लेंथ में दे रखा है तो डेल्टा dx यानी कि डेल्टा dx, ADX यानी एरिया dx और हो जाएगा रो dx, रो यानी कि डेंसिटी का dx, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, dx नहीं होगा सॉरी, ये हो जाएगा हमारा जो हमारा एरिया होगा, एरिया इनटू DA,
डी ए, एरिया के साथ, एरिया के साथ आएगा हमारा डी ए। एरिया को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा डी ए, ठीक है। और जो हमारा डेंसिटी उसको यूज डिनोट करते हैं रो डी वी, वी यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम 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 की बात करेंगे, वॉल्यूम की अगर वॉल्यूम में बोला होगा तो ये मास कन्वर्जन, इसके क्वेश्चन बहुत रेयरली बनते हैं। फिर भी तुमको मैंने बता दिया, क्वेश्चन आए तो इंटीग्रेशन कर देना। तुमको अगर इन फॉर्म्स में दिया हो और तुमसे बोला जाए कि तुमको एक फंक्शन बना के दे दिया, बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो तुमको हमेशा क्या करना है, इंटीग्रेशन डीएम बाय डीएक्स, ठीक है, ये करना है तुमको। ओके ओके, ये तो हो गया तुम्हारा काम। थोड़ा सा मुंह को आराम दिया जाए, आगे देखते हैं आगे क्या है। वही जो चीजें मैंने तुमको बताई वो चीजें, ये चीजें तुमको मैं भी बताऊंगा, रुक जाओ। उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चन करके बताओ तुम, कुछ क्वेश्चन देता हूँ तुमको मैं। कुछ क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं तो, कुछ क्वेश्चंस अगर मेरे को अच्छे लगे, जैसे बेसिकली अगर मैं ट्राई करूं तो, अगर एक क्वेश्चन, चलो एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन देता हूं तुमको मैं, मेरी नोटबुक या सर के नोट्स के हिसाब से क्वेश्चन देता हूं तुमको। चलो एक क्वेश्चन यही है कि एक एक्सिस है, एक पार्टिकल, रुको एक सेकेंड, एक्सिस ऐसा बनाता हूँ ताकि तुम समझ लो। एक एक्सिस है, ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ लगा हुआ है, इसको तुम इग्नोर करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक पार्टिकल यहाँ लगा हुआ है और एक पार्टिकल यहाँ लगा हुआ है, ओके, और एक पार्टिकल हमारा यहाँ लगा हुआ है, सी, ओके। सो मैं बोल दूं कि जैसे यहाँ पे भी एम मास का पार्टिकल, यहाँ पे 3m मास का पार्टिकल, यहाँ पे 2m मास का पार्टिकल, और यहाँ पर m मास का पार्टिकल। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे a, a, इसके कोऑर्डिनेट्स है 2a, 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे a, 0, इसके भी कोऑर्डिनेट्स है हमारे a, -2a। समझ आ रहा है क्या लिखा मैंने, -2a, -2a, ओके, ये चीज। हाँ, जल्दी करो चलो इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालना है, ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। जल्दी सॉल्व करो, मैं जब तक बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, बैठ जाते हैं वाई एक्सिस। चलो तुम छोड़ो, मेरे को बस इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। याद रखना मेरी बात, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सॉल्व करो जल्दी इसको, जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसको, जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी 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 सॉल्व करो इसको, जल्दी जल्दी। जरा देख लो मैं कितनी स्लाइड से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, करो करो सॉल्व करो, करो सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी करो। चलो इसको पॉज कर लो, एक काम करो तुम लोग, पॉज कर लो, मैं सॉल्व करता हूँ इसको जल्दी। 5 4, मैं जब तक गिनती खत्म कर रहा हूँ पॉज कर लो। 5 4 3 2 1, डन 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 डन। चलो शुरू करते हैं। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेरे को बहुत सारे पार्टिकल्स का बोला, तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि सब पार्टिकल्स का ऐड करना पड़ेगा मेरे को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है मैंने बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूछे, समझ लो पूरी बॉडी है, जितने पार्टिकल्स है पूरी बॉडी है, तो मेरे को एक पार्टिकल तो पूछा नहीं, मेरे को सारे पार्टिकल्स का बुला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो शुरू हो जाऊँ शुरू। सबसे पहले इसका निकालते हैं, इसका क्या है, एम ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, इसकी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, प्लस 2m की बात करता हूँ मैं, 2m कितना डिस्टेंस है, ए स्क्वायर, प्लस इसकी बात करता हूँ मैं, ए एम, ये भी एम मास का है ना, ठीक है, हाँ। तो एम मास का है, कितने दूर दूर है, 2a स्क्वायर, प्लस इसकी बात करूँ 3m मास का है, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। चलो गणित लगाओ, क्या है इसमें, क्या गणित लगाना तुमको, कितना हो जाएगा ये, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एम ए स्क्वायर तुम्हारे लिए, प्लस 2m ए स्क्वायर, प्लस
4ma² प्लस 3ma²। इनको ज्वाइन करेंगे, ए तीन 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 चार तीन चार 10ma² इज द आंसर। जिसका आया उसको चॉकलेट खाओ, मजे मारो। चलो एग्जाम्पल हो गया, जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं, और भी क्वेश्चन आगे और भी बताएंगे। ओके, अब एक एक नोट आता है, एक नोट आता है तो याद रखना। वैसे इसके क्वेश्चन इससे बनते नहीं है, याद रख लो, फिर भी अगर आ जाए तो बाई चांस। अगर तुमको बोले कि अगर एक बॉडी है, एक बॉडी है, तुमसे पूछ लिया जाएगा, तुमसे बोल दिया जाएगा कि बॉडी है, उसका एक बस फॉर्मूला बताऊंगा मैं, इसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं बनते। ये एक पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास है। अगर मैं इधर से ही मूव कर दूं सेंटर ऑफ मास से, अगर मैं इसको निकाल दूं, एक बॉडी के सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सेस निकाल दूं, और मेरे को पूछा जाए कि सारी बॉडीज का, अगर मैंने बोला कि एक बॉडी मैंने यहाँ लगा दी एम मास की, एक बॉडी यहाँ लगा दी एम मास की, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो तुम इतनी दूरी L/2 ये वो फलाना ढिपका पता नहीं क्या क्या करोगे तुम। इससे बढ़िया सेंटर ऑफ मास पे एक फॉर्मूला लो मेरे से तुम, बस A बराबर म्यू आर स्क्वायर। भैया भाई 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 ये म्यू का है, म्यू क्या, म्यू क्या, म्यू क्या है? अरे भाई म्यू सिंप्लीफाई करने के लिए म्यू जो होता है हमारा वो होता है m1 r, सॉरी r1 क्या कह रहा हूँ मैं, m1, इसको 2 2 मान लो, इसको 1 मान लो, ठीक है। m1 m2 बराबर m1 प्लस m2। इसको याद रखना, अगर क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। फॉर्मूला लगा देना। वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते इससे, बहुत सारे मैंने अभी तक इतने भी क्वेश्चन सॉल्व करे, बहुत रेयरली इसका क्वेश्चन मिला है, ठीक है, बहुत रेयरली इसका क्वेश्चन मिला है। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स तो अभी आएंगे ही सही तुम्हारे लिए, इंटीग्रेशन तुमको बता ही दिया। चलो अब एक इम्पोर्टेंट चीज MY की। अब देखो मैं तुमको याद है मैंने बोला था शेप्स के बारे में तुमको बताऊंगा मैं, कि शेप्स होते हैं, शेप्स का ये वो फलाना ढिमकाना, शेप्स का हर एक शेप का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये भी बात मैंने बताई थी, हर एक शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब बात करते हैं उसकी, हर एक शेप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो हर एक शेप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करना चाहूँ तो हमारी जो जितनी भी मॉड्यूल्स होती हैं किसी भी कोचिंग की, या फिर हमारी NCERT देख लीजिए, उनके अंदर बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखे हैं, कम से कम 25 से लेके 26 मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखे हैं। पर हमको याद कितने रखने हैं बड़ा, वो 25 से 26 जो क्वेश्चन है, ये भी फिर से हमारे प्रिय AR जी सर, धन्यवाद आपका। हमने बस जितने भी 25 के 25 है ना, हमने क्लास में बस 6 में निपटा दिया। कितने में? बस 6 में निपटा दिया, 6, ओनली 6 6 6 6 6, समझ रहे हो? उन 6 से तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे पहले बात करें हमसे, हमको बस ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैं बता रहा हूँ ये तुमको याद करना है। देखो ये एक पहली चीज जो मैं को बात कर रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैं जो बताने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये याद नहीं होंगे तो फिर तुम भूल जाओ फिर ये चैप्टर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीजें जो मैं बताने वाला हूँ। हर एक शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब तुम आगे जाओगे टॉर्क आएगा, या फिर एंगुलर क्या नाम है, एंगुलर मोमेंटम आएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आएगा, तब भी ये इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो आप बात करते हैं, सबसे पहली बॉडी जो है हमारी वो है हमारी एक रॉड। ये याद करने पड़ेंगे, मैं बस याद करा दूंगा तुमको कैसे भी करके। सबसे पहली जो बॉडी आएगी वो रॉड आएगी। रॉड समझो, ये रॉड है, एक्सिस पर डिपेंड करता है, जो एक्सिस है हमारी वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, मतलब जैसे किसी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके लिए एक्सिस चाहिए, मैंने बताया था। डिपेंडेंसी चीजें जो होती है वो अलग, और जो नॉन डिपेंडेंसी चीजें अलग। जैसे मैंने बोला अगर ये रॉड है और रॉड के इधर कॉर्नर पे अगर एक एक्सिस मैंने बना दी, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा हमारा m, और क्या नाम है, ये m मास की है और ये l मास की है, l मास की सॉरी l लेंथ की है, तो ये आ जाएगा हमारा mL²/3। ये तुमको याद कर लो, बोलो बस, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि अब इसका एक्सप्लेनेशन देने बैठने के कोई मतलब नहीं है उस चीज का। मेन चीज है तो ये याद करनी, अगर हमेशा रॉड के अगर कॉर्नर पे अगर तुमको एक्सेस मिले और तुमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो होगा mL²/3। और अगर मैंने बोल दिया कि इसी रॉड के अगर मैंने सेंटर से एक्सेस पास कर दी, सेंटर से एक्सेस पास कर दी एकदम सेंटर से,
तो जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो बनेगा मेरा mL²/12, ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा। ठीक है, मैं इसी पे से पहले रॉड के बता दूंगा। ठीक है, mL²/12 ये इस एक्सिस का है और ये इस एक्सिस का है। ओके ठीक है, अब आगे बात करता हूँ मैं। आगे अगर मैंने बात करना है तो आगे बात करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अरे मजाक कर रहा हूँ। अगर मैंने बोला अगले एक्सिस, भाई बॉडी तो वही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंडेंट है? एक्सिस पे डिपेंडेंट है। एक्सिस जो होगी, मतलब समझ ले ये एक बॉडी है, मैं इसका कम से कम 6-7 मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकता हूँ। कैसे? एक्सिस अलग अलग, ये इसकी एक्सिस, ये इसकी अलग एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, लाखों एक्सिस बताऊंगा। तो जिस जैसे हर एक एक्सिस के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, समझ रहा है? मतलब जिस तरीके का एक्सिस होगा उसी तरीके का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये बात समझ आई? ठीक है, चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैंने बोला ये दो एक्सेस, तो तुमको याद होगी कि अगर मैंने कॉर्नर से निकाल दी, ये रॉड अगर मैंने कॉर्नर से निकाल दी तो क्या होगा? mL²/3। बीच में से निकाल दी तो बोला था mL²/12। अब अगर मैंने बोला कि अगर मैंने एक्सेस निकाल दी बीच में से, तो इसके लिए जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा 0। क्या होगा? 0 0 0 0, शून्य 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 होगा, शून्य। जैसे समझो ये रॉड है, एक रॉड में से बीच में से निकाल दिया, इसमें से मैं कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा? ये तो हर एक पार्टिकल को टच करके निकल जाएगी, हर एक पार्टिकल, इसमें जितनी पार्टिकल में से टच की निकल जाएगी, नेग्लिजिबल आएगा। तो 0 ही मान लो ना, क्यों मस्ती करना है? 0 मान लो चुपचाप। ठीक है, 0 मान लेते हैं इसको हम। ठीक है, तो हमारा 3 एक्सेस हो गई हमारी, ये बॉडी नहीं है, 3 एक्सेस की बात है। तो 3 एक्सेस हो गई हमारी। अब 3 एक्सेस में से चलो ठीक है, ये 3 एक्सेस तुमको याद रखनी है, रख लोगे याद, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। छापो इसको, जल्दी छापो, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी पॉज करके छापो इसको। 1 2 3 4 5, खत्म। अगली रॉड की ही बात करूंगा, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ये समझ लीजिए एक्सिस है। ये मैंने एक रॉड ली, एक एक्सिस पे ले ली मैंने वो रॉड, एक थीटा एंगल पे ले ली मैंने, थीटा एंगल पे वो रॉड ले ली, थीटा एंगल पे रॉड ले ली। ये रॉड है एम मास की और एल लेंथ की। ठीक है, यार 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 यार, सुन 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 सुन, वेक्टर याद है? जैसे अगर मैंने बोल दिया कि एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक वेक्टर है, इससे मैंने बोला थीटा एंगल पे, इसके कंपोनेंट करने को बोलूं मेरे को, ये एक्स कंपोनेंट चाहिए, तो ये ए वेक्टर है, तो कंपोनेंट चाहिए मेरे को, तो इसका कंपोनेंट क्या लिखेगा तू? ए कॉस थीटा लिखेगा ना? लिखेगा कि नहीं लिखेगा? लिखेगा ना? वही सेम चीज समझ ले, मैंने इसको उठा के, इसको एक मोटी सी रॉड बना के मैंने इसको यहाँ रख दिया। अब अगर मैं इस रॉड का, ये एम मास और एल लेंथ की है, तो मैं कंपोनेंट जब इसको मैं इसको ऐसे करके इसको यहाँ उठा के इसको ऐसे लेके आऊंगा, इसको मैंने, इसका जब मैंने इस चीज का अगर मैंने यहाँ पे कंपोनेंट किया, तो ये mL² साइन थीटा, साइन थीटा क्या लगता है? साइन थीटा है कॉस थीटा? क्या लगता है? साइन थीटा कॉस थीटा? लेंथ से मतलब हमको वेक्टर में मैग्नीट्यूड लेंथ देता था, लेंथ से मतलब है हमको ब्रोस 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 ब्रोस, लिसन 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 लिसन, भाई तेरे भाई को भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है ये। ठीक है, तो अब अगर मैंने इसको इधर की तरफ कंपोनेंट किया, तो लेंथ पे ही कंपोनेंट हो सकता है। मास के कंपोनेंट कब से करने लग गया भाई तू मेरे? लेंथ के कंपोनेंट करेगा ना? क्या होगा? एल cos थीटा, एल cos थीटा। क्या ये पूरा हो गया? क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा हो गया? क्या बताया था मैंने? अगर मैं एक रॉड को एक्सिस के ऐसे रख दूं, एक्सिस के ऐसे रख दूं, mL²/3, तो L तो मिल गया, इसका स्क्वायर कर दूं बाय 3, मतलब इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, कवि के कहने का ये तात्पर्य है कि अगर कभी भी रॉड एंगल पे होगी तो उसका पहले कंपोनेंट करके उसको स्ट्रेट रॉड बनाना है, स्ट्रेट रॉड में जो आएगा वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा देंगे, हमारा फॉर्मूला डन डन डन। अगर सेम चीज अगर मैं बोलूं कि मैंने ये एक्सिस ली और मैंने ब्रॉड ऐसे करके
ऐसे करके ऐसे रॉड लगा दी, बीच में से रॉड निकाल दी मैंने, ये रॉड मैंने बीच में से इसको ऐसे करके घुमा दिया, तो इसका अलग कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये इसको समझ लो, ये तो इसका अलग कंपोनेंट होगा, इसका अलग कंपोनेंट होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुम ऐसे नहीं समझे, तुम नहीं समझे, तुम नहीं समझे। समझ रहा हूँ मैं, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, ऐसे नहीं समझाऊंगा तुमको, बढ़िया से समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमारी प्यारी एक्सिस, ये रॉड, अब यार ये तो यार इधर से थीटा एंगल पे है, इधर से भी थीटा एंगल पे है, इसे कंपोनेंट करूं, अगर मैं सोचूं कि, अगर मैं सोचो इसको छोड़ो, अगर मैं इसको तोड़ दूं, यहाँ से तोड़ दूं, तो ये अलग से ये वाला केस नहीं लग रहा, तो मैं अगर इसके ये वाले कंपोनेंट करूंगा, ये वाला कंपोनेंट तो साइन थीटा हो जाएगा, और इसका भी ये वाला कंपोनेंट कर दूंगा तो ये भी साइन थीटा हो जाएगा। जब इनको दोनों को जोड़ूंगा मैं, क्या लगता है तुमको, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एम एल स्क्वायर बाय 12। तो बस एल की जगह क्या रख देगा तू, क्या रख देगा, एल की जगह एल साइन थीटा रख देगा, एल की जगह एल साइन थीटा रख देगा, बस तो एल की जगह एल साइन थीटा का स्क्वायर बाय 12, एम की जगह ये तेरा, ये भी खत्म। भाई तेरे तीन जो मैंने तो याद रखाए थे, उन्हीं से ये सब कुछ हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहा है तू? ठीक है, ये हमारी रॉड का मामला पानी खत्म। ओके, रॉड का मामला पानी खत्म। बस चेक कर लेते किस किस का दे रखा है इसने। जरूरी है रे बाबा जरूरी, जरूरी है रे बाबा जरूरी, ये जरूरी है रे बाबा जरूरी, तुमको इतना सब कुछ क्यों करना है, इससे बड़े याद ही रख लो ना, जरूरी है रे बाबा जरूरी। एग्जाम्पल, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल सिस्टम ऑफ एक्सिस ए बी एंड सी डी। क्वेश्चन है लगता है ये, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यार ये तो उसने दिया ही नहीं है, अब क्या करूं मैं, थोड़ा टेंशन मतलब, मैं तुमको बना के दे दूंगा, टेंशन मतलब, तुमको मैं अलग से बना के दे दूंगा। पैर दर्द कर रहा है, बैठ जाता थोड़ी देर, रिकॉल करो तब तक, देखो मैंने क्या समझने की कोशिश करो, आ, जल्दी समझ गए तो अच्छी बात है, एक बार लिख लो इसको, लिखोगे तो और अच्छे से सही सही लगेगा, क्योंकि इसके बाद हम रेक्टेंगुलर प्लेट पढ़ने वाले हैं, रेक्टेंगल की बात करेंगे, रेक्टेंगुलर प्लेट, उसके बाद क्यूबॉइड, क्यूबॉइड पढ़ेंगे, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के बाद हम दो तीन फिर स्क्वायर प्लेट के बारे में बात करेंगे, स्क्वायर प्लेट, सिलेंडर, स्फीयर, इसकी बात करेंगे। ठीक है, क्या करूं, आज यहीं तक ही करूं क्या लगता है, यहीं तक ही छोड़ दूं? अभी रॉड का बताया है, आगे इसके आगे और पार्टिकल उनका बता दूंगा मैं, अभी रॉड का बताया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताऊंगा, अभी और बचे। चलो तो ठीक है, आगे मैं बाद में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। चलो तो अभी तो मैंने तुमको रॉड तक का बताया, तो जितने तुमसे क्वेश्चन बन सके, चलो एक क्वेश्चन बता के दो, जब तक मैं तुमको क्वेश्चन देता हूँ, वो सॉल्व करना, ठीक है। मैं क्वेश्चन देता हूँ तुमको, एक क्वेश्चन देता हूँ तुमको, उसको सॉल्व करना। ओके, जो मैंने तुमको बताया उसको सॉल्व करना है इसको। तुमसे ये तो हो नहीं पाएगा, छोड़ो। तो तुमसे रॉड का जो मैंने बोला है वो ट्राई करना तुम। एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ मैं, अगले सेक्शन में मेरे को इसका आंसर चाहिए, ठीक है, याद रखना। ये रॉड दे दी मैंने तुझको, एक ये रॉड दे दी, एक्सेस ऑफ ये है, इसी एक्सेस से मैंने एक रॉड ये ले ली, एक रॉड ये ले ली, ये भी एम मास एल लेंथ, एम मास एल लेंथ 45 नहीं, कितना एंगल पे दूं, कितना एंगल पे दूं, कितना एंगल पे दूं, कितना एंगल पे दूं, चलो तुम 30 डिग्री, 30 नहीं यार, 30 नहीं, 60 ले लो, चलो 60 डिग्री, 60 डिग्री कर लो, 60 डिग्री का एंगल पे ये रॉड है, और इस रॉड में से और इसी इधर से एक पार्टिकल भी है एम मास का, बस इतना याद रखना, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है
R1 या फिर हाँ R1 ले लो, ठीक है R1। तो ये पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बताना मेरे को, ठीक है। अगली क्लास में जब मैं आऊंगा, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। अगली क्लास में मैं जब आऊंगा तब मैं तुमसे पूछूंगा, समझ गए। चलो एक और ले लो तुम मजाक है, एक और ले लो। एक ये रॉड है, ताकि तुमको रिकॉल हो जाए, ये एम मास की एल लेंथ की, ठीक है। ओके, कितने कितने हैं हमारे पास बॉडीज, एक, दो, तीन और एक, चार बॉडीज हमारे पास, ठीक है। मैंने जो बातें बताई उनको ध्यान में रखते हुए इनको करना है, ठीक है। ध्यान में रखते हुए इनको सॉल्व करना। हो जाए तो अच्छी बात है, चॉकलेट खा लेना, नहीं होए कोई बात नहीं, मैं फिर भी बताऊं क्योंकि अभी अभी पहली बार पढ़ रहा हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय। क्वेश्चन कर लेना, बहुत मारूंगा वरना।